सभी सब अपने भाइयों को जय श्री राम। मैं आपका नरेंद्र सिंह। आजकल कुछ चाट पर कथित दलित प्रेमी जो नेता हैं, जातिवाद को लेकर दलित भाइयों को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्म और देश को तोड़ने का जो कुचक्र रच रहे हैं और दलित 2 का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसी संदर्भ में ब्रदर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर NP सिंह जी के विचारों के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा उन विचारों को ध्यान से सुने और चिंतन मनन गहन अध्ययन की आवश्यकता है, सोचने समझने की आवश्यकता है। तो आप डॉक्टर NP सिंह जी के कुछ विचारों को ध्यानपूर्वक सुने। सभी साथियों को जय श्री राम। वर्तमान में जातिवाद का बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोलबाला है। कुछ दलितों के मसीहा ये कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं पीने दिया गया सदियों। क्षत्रियों ब्राह्मणों ने या वैश्यों ने सवर्णों ने उनको पानी नहीं पीने दिया, बेचारे इतने साल तक प्यासे रहे। जबकि ये कोरी बकवास है। किसी भी 50 साल के कैंडिडेट से, बुजुर्ग से जाके आप लोग पूछ लें, जब हमारे बच्चों की शादियां होती थी तो स्टेप बाय स्टेप SC BC ST सभी को हमारे उन आयोजनों में अलग तरीके की जिम्मेदारियां मिलती थी। अगर वो छूत थे तो अब बताइए, जिनको आज जाटव कहा जाता है, वो हमारे बेटे बेटियों की शादी में चूल्हियाँ बना के लाया करती थी। चूल्हियाँ आप लोग समझते हैं, छोटे छोटे चूल्हे बना के मिट्टी की लाया करती थी, जो ताई के पास रखी जाती थी, जहाँ ताई मूंदी जाती थी। घरों की ज़मीनों को गोबर से लिपवाया जाता था। जब तक जाटव लोग नहीं लिपेंगे तब तक वो जगह पवित्र नहीं होगी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमको छूत माना जाता था, वो लोग कान खोल के सुने तो वो छूत नहीं थे। ये सिर्फ हिंदुस्तान में राजनेताओं ने सिर्फ हम और आपको आपस में लड़ाने में महारत हासिल की है, वोटों के चक्कर में। और हम लोग बेवकूफ़ हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। SC में धोबी भी आता है, जो कपड़े धोते थे। अगर वो छूत थे तो उनके धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, हम लोगों को, सवर्णों को नहीं पहनने चाहिए थे। बड़े ही हमारे लोगों के बच्चों की जब शादियां हुआ करती थी तो बड़े ही लकड़ी के पट्टी बना के पट्टियाँ लाया करते थे, छल्ले लाया करते थे, जो लड़के के कंगन में बांधा जाता था। जो बुर्जी हुआ करते थे, जिनको सक्सेना कहते हैं, वो मंडप लाया करते थे। यानी सारे शुभ कार्यों में SC BCों की पूर्ण तरीके से भागीदारी थी। माली बंधनवारी बांधा करता था, मोर बनाया करता था, जो सर पे रखे शादियां होती थी। नाई निमंत्रण दिया करता था, कहाँ पानी भरा करता था, कुम्हार घड़े बनाया करता था, जिनसे सारे सवर्णों के शुभ कार्य हुआ करते थे। अरे भाई बुद्धिहीनों, सोचो, अरे छूत तुम कहाँ थे? कहाँ तुमको पानी नहीं पीने दिया गया था? ये सिर्फ राजनेताओं की कोरी बकवास है। और एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, वर्तमान में UGC लाके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ताबूत में आखिरी कील सवर्णों से ठुकवा ली है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जनता दल के महामहिम पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह से भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा देश जानता है। बेशक चिल्लाते रहो कि सवर्णों की जनसंख्या हिंदुस्तान में 15% है, 10% है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग। एक सवर्ण 5 वोट अपने पास रखता है। अंदाज़ा लगा लें, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या कर सकते हैं, देश का सवर्ण क्या कर सकता है।
दिन में तारे नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, दिन में तारे नजर आएंगे। कहते नहीं कि सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये छत्री हैं जिन्होंने हजारों रियासतें दान कर दी देश को बनाने के लिए, हजारों कुर्बानियां दे दी, सवर्णों की माएँ विधवा हो गईं, बच्चे छीड़ हो गए, गर्दन कटवा देते थे फिर भी युद्ध करते थे, परंतु इस देश को इस्लामिक नहीं होने दिया। कुछ लोग नारा लगा रहे हैं दलितों के मसीहा कि ब्राह्मण यूरेशिया चले जाओ। बुद्धिहीन है ऐसे लोग। जिस दिन देश का सवर्ण शांत हो जाएगा ना, उस दिन हिंदुस्तान में जितने भी अपने आप को दलितों के मसीहा कह रहे हैं ना, ये गोल टोपी लगा के नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, वर्दर सेना के साथियों से मैं भी कहना चाहूँगा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सभी लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ जातियों में बट के ना हिंदू में बटिए, हिंदू बनिए। देश को ज़रूरत है तुम्हारी। बहुत से राक्षस घूम रहे हैं हम लोगों के बीच में जो देश को बर्बाद करने की फिराक में है। एकाग्रचित होके हिंदू बनिए, सनातनी बनिए। जय श्री राम।